वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक बीएसटीसी के बारे में सूचना लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि कट ऑफ हर कोई जानना चाहता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो आज मैं ऑफिशियल जानकारी है पूरी एकदम सटीक कि कट ऑफ क्या रहेगी और किस आधार पर कट ऑफ जारी की जाती है, कैटेगरी वाइज क्या है और जैसे कॉलेज वाइज या ज़िला वाइज भी किस तरह की आपकी कट ऑफ रहती है, उसके बारे में बात करूँगा। जैसे कि एग्ज़ाम आपका 31 तारीख हो गया था, अभी तक रिज़ल्ट तो आया नहीं है। रिज़ल्ट आज या कल तक आने की संभावना है, तो आ जाएगा। कट ऑफ वैसे है कि रिज़ल्ट आने के बाद जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। रिज़ल्ट चेक करने के बाद 4-5 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग की फ़ीस 3000 रुपये रहती है। काउंसलिंग करवाने के बाद क्या होगा कि आप जैसे ही काउंसलिंग करवाएंगे, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने पर आपसे 3000 रुपये की फ़ीस भरवाई जाएगी, जिसमें से आपको 2900 रुपये अगर आपका नंबर नहीं आता है तो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपको काफ़ी मोटी फ़ीस है, मानी जाती है। 3000 रुपये है फ़ीस। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप काउंसलिंग करवाओगे तब आपको कॉलेज भरनी है। अभी जो कट ऑफ जारी होगा वो अब काउंसलिंग आप किस प्रकार करवाते हो उसके आधार पर जारी होगा, क्योंकि कोई कट ऑफ फिक्स नहीं रहती। अब आप अगर PWD की देखोगे तो उसकी तो आपको 250 नंबर पे भी नंबर आया हुआ मिलेगा, आपको 250 नंबर पर। और जनरल का 400 पे भी कोई बंदा रह जाता है, क्योंकि वो ऑल राजस्थान सेलेक्ट नहीं करता है इस वजह से। और आगे बात करें तो कैटेगरी वाइज भी रहती है, लेकिन कैटेगरी वाइज में अगर जनरल की आप मानो 420 रहती है तो SC/ST की 380-90 के बीच में रहेगी, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं रहता है कैटेगरी वाइज, क्योंकि स्टूडेंट इतनी ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं कि ज़्यादा कोई वो फर्क नहीं रहता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। इसलिए कि कैटेगरी वाइज आप सोचना ही मत कि मेरी SC कैटेगरी है या फिर EWS है या जनरल, कोई थोड़ा बहुत 5-10 नंबर का फ़र्क रहता रहे, ज़्यादा कोई फ़र्क डिफरेंट आपके इससे नहीं रह सकता। तो आपको किस तरह देखना है कट ऑफ अगर मान लो आपको अपने खुद के ज़िले में कॉलेज चाहिए, आपको जो पसंद कॉलेज चाहिए, तो कम से कम आपको 420 प्लस नंबर होने चाहिए। 420 अगर आप जनरल से हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी दूसरी कैटेगरी, 5-10 नंबर कम ज़्यादा कर लेना, लेकिन 420 प्लस होंगे तभी जनरल कैटेगरी में आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी। ये एक मेरा दावा है। आप कहीं भी देख लेना, रिजल्ट आने के बाद, काउंसलिंग करवाने के बाद भी देख लेना, और पिछले जो 20 सालों की कट ऑफ है वो उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि 420 से कम आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप मान लो अपने खुद के ज़िले में कॉलेज लेना चाहते हो। खुद के ज़िले में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 400 नंबर, कम से कम आपको 400 नंबर चाहिए, तब जाके आप ज़िले में कॉलेज ले पाओगे। कम से कम 400 नंबर। आप जनरल कैटेगरी से 400 नंबर है और इससे कम थोड़ा बहुत ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ऑल राजस्थान सेलेक्ट करते हो, ऑल राजस्थान सेलेक्ट करते हो तो आपको कम से कम 380 से 90 के अगर बीच में आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद फिर से आप एक बार और फॉर्म भरा जाता है, जिसके तहत आप अपने पास की कोई ना कोई कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है, इसी आधार पर आपकी कट ऑफ होती है। तो ये एक रहेगा कि अब की बार जो EWS का कोटा रहेगा, EWS का कोटा जनरल से 5 नंबर कम रहेगा। इससे ज़्यादा आप डिफरेंट मत देखना, क्योंकि EWS अब की बार सबके पास EWS सर्टिफिकेट है। किसी की 8 लाख आय नहीं है और किसी के भी पास ऐसा नहीं है जो जनरल कैटेगरी से EWS सर्टिफिकेट नहीं है, सबके पास EWS सर्टिफिकेट है। तो ये ध्यान रख लेना, 5 नंबर कम या OBC से तो 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे, लेकिन जनरल से आपके 5 नंबर हमेशा कम रहेंगे, क्योंकि यही नियम चलता है। और EWS में ये देख लेना। और OBC के आधार पर OBC में भी आपको एक चीज़ तो अपने गांठ बांध लेनी है कि अगर आपके 380 प्लस नंबर है तो आप शायद, मुझे लगता है आप 70% सेफ जोन में हो। 100% तो नहीं कह सकते। अगर किसी के 400 नंबर है तो वो 100% सेफ जोन में, 100%, कोई रोकने वाला नहीं है उसको राजस्थान में कॉलेज मिलने से। लेकिन आपके 380 तो भी आप लगभग सेफ जोन में, क्योंकि पेपर का टाइप भी इसी प्रकार से था अब की बार। और महिला की बात करें तो
अगर महिला की बात करें तो महिला में आपको शायद लगभग 360 या फिर 70 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए कम से कम। और महिला में अगर मनपसंद कॉलेज चाहिए तो 400 नंबर आपको महिला में मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन 360 या 70 होंगे तभी राजस्थान में कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल पाएगी। तो ये बात है। अगर आपको लगता है कि आपको उत्तर कुंजी के आधार पर आपके नंबर सही आ रहे हैं तो फिर आप ये सोच के रखिएगा कि काउंसलिंग करवानी है। अगर एक बात और है, जिसके 350 नंबर से कम नंबर है, जिसके 350 नंबर से माइनस नंबर है, वो तो काउंसलिंग में करवाएं भली, क्योंकि रिफ़ंड हो जाती है। 100 ही रुपये कटते हैं, दूसरे पैसे वापस रिफ़ंड हो जाते हैं आपके। ओनली 100 रुपये कटते हैं और दूसरे वापस रिफ़ंड हो जाते हैं। 29 रुपये वापस रिफ़ंड हो जाते हैं। तो इसीलिए काउंसलिंग भले ही करवाएं, लेकिन 350 से नीचे अगर आप PWD से हो, MBC से हो या फिर SC ST से हो तो भले ही करो। लेकिन जनरल वाले के 350 माना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। लेकिन अगर आपके 350 प्लस नंबर है, 350 प्लस नंबर है तो आप चूकना मत, किसी भी कीमत पर काउंसलिंग ज़रूर करा लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज राजस्थान में खाली मिल सकती है। अब की बार सीटें भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब की बार 25,000 सीटें हैं, कुल 25,000, और भी बढ़ सकती है। अगर एक प्रतिस्पर्धा देखें तो यहाँ 25,000 पर 6 लाख लड़के हैं, 25,000 पर 6 लाख है, कितने हुए 6 लाख। और अगर राजस्थान पुलिस में देखें तो 5,000 पर आपको 17 लाख बंदे। देखो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसमें आसानी से आप नौकरी ले सकते हो। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।